हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है SCG कंप्यूटर्स, जिसमें लगातार जारी है SCG हिस्ट्री की क्लासेस आप देख पा रहे हैं। और इस क्लास में आज आगे बढ़ेंगे कुछ टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सिहावा नगरी सत्याग्रह। सबसे पहले हम बात करेंगे सिहावा नगरी सत्याग्रह। उसके बाद चलेंगे रायपुर राजनीतिक परिषद अधिवेशन हुआ था, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर मूव करेंगे स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी और छत्तीसगढ़ में क्या बातें हुई थी स्वराज पार्टी की, वो हम बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे झंडा सत्याग्रह पर, क्या है ये झंडा सत्याग्रह। फिर दिन लास्ट में मूव करेंगे काकीनाड़ा अधिवेशन, क्या था ये काकीनाड़ा अधिवेशन। तो आज जो टॉपिक मैंने लिखा उसमें से जितना हो सके वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे फर्स्ट टॉपिक है सिहावा नगरी सत्याग्रह। इसके पहले बहुत सारे हमने टॉपिक देखे। ठीक है, वो हो चुका था बंगाल विभाजन वगैरह, सूरत अधिवेशन। ठीक है, फिर जो है असहयोग आंदोलन पिछले क्लास में हमने देखे थे। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सिहावा नगरी सत्याग्रह। चलिए आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिहावा नगरी सत्याग्रह। तो पहले समझ लेते हैं क्या था ये सिहावा नगरी सत्याग्रह। ठीक है, देखिए ये समय था सिहावा नगरी सत्याग्रह 1922। ठीक है, इस सिहावा नगरी सत्याग्रह जो हुआ था वो धमतरी में हुआ था। और यहाँ पर जो इसको एक प्रकार के जंगल सत्याग्रह के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा यहाँ के जो जंगल है, यहाँ के जो वन है, वहाँ की कटाई, वहाँ के वनोपज पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, और आपको पता है कि जो बैकपट एरिया है, ठीक है, जो जंगली क्षेत्र है, वो सभी डिपेंड करते हैं किस पर, जंगल पर। ठीक है, जैसे हम अगर आप शहर में रहते तो ठीक है, डिपेंड पूरा शहर के आबो हवा से रूबरू होंगे, शहर से डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो जंगल एरिया में रहते हैं वो खाने के सामान, लकड़ी चुनने के सामान, वन के उपज के सामान, ठीक है, दवाई औषधि, ये सारी चीज़ें जो पूरा डिपेंड है जंगल पर। ठीक है, तो वहाँ से उनको जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, जिसके कारण ये सत्याग्रह हुआ। ठीक है, साथ ही साथ कई बार बेगारी मजदूरी की जाती थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मजदूरी तो कर लिए लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, मूल्य नहीं देते थे, और मजदूरी कभी कराते भी थे तो कम पैसे दिया करते थे। तो इस प्रकार से दो तीन कारण हैं, ठीक है, जिसके कारण से ये सत्याग्रह हुआ।
और धन्वंतरि में आप जानते हैं, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा और जो है नारायण राव मेघावले, ठीक है, इन तीनों बड़े नेताओं ने इस सत्याग्रह पर भाग लिया। हालांकि सभी को कुछ वर्षों की सजा हुई, कैद मिला, और कुछ स्थानीय जो नेता थे उनको भी कुछ समय के लिए यहाँ पर सजा हुई, ठीक है, और बाद में ये सियावा नगरी सत्याग्रह समाप्त हो जाता है। तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो हम देखेंगे इस क्लास में। चलिए, सिहावा नगरी सत्याग्रह की बात करें तो हुआ था किस वर्ष? इक्कीस जनवरी 1922 का समय और स्थान अब भली भांति जानते हैं, जो मैंने लिखा, सिहावा नगरी। और वो धमतरी के निकट देखने को मिलता है। किसके निकट? धमतरी के निकट देखने को मिलता है सिहावा। इस सिहावा नगरी सत्याग्रह के कारण के रूप में अगर बात की जाए, किस कारण से ये सत्याग्रह हुआ, किस कारण से आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो वन में प्रवेश, वन प्रवेश एवं वनों के उपयोग पर प्रतिबंध, वनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। पहली बात कि वहाँ के स्थानीय लोग वन में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है, वन में प्रवेश करना वर्जित है। साथ ही साथ वन के उपयोग भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, वन में प्रवेश नहीं करेंगे तो उपयोग कैसे करें? तो वनोपज वगैरह, ठीक है, खासकर लाख वगैरह है, ठीक है, खनिज, इन सब का वो इस्तेमाल करते थे। चलिए, दूसरी बातें, कम वेतन पर जो है मजदूरी देखने को मिला था। कम वेतन पर मजदूरी कराते थे। और तीसरी बातें, बेगारी, ठीक है, बेगारी कहने का मतलब है कि आपसे काम ले लिया जाएगा लेकिन उसका कोई पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तो बेगारी कार्य भी होता था। कम वेतन पर मजदूरी भी जो है की जाती थी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, और वन में प्रवेश करने का पूरा प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से सिहावा नगरी सत्याग्रह हुए थे। कुछ नेताओं के नाम याद रखिए, कुछ स्थानीय नेता और कुछ जो है अंचल के, इस छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, ठीक है। तो स्थानीय नेता कौन कौन से हैं जिन्होंने इस सिहावा नगरी सत्याग्रह में, ठीक है, आगे आकर जो है आंदोलन किया, सत्याग्रह किया? तो स्थानीय नेता श्यामलाल सोम, एक तो श्यामलाल सोम, विशंभर पटेल, हरख राम, फिर देख रहे हो शोभा राम,
पंचम सिंह, अवधराम, ठीक है, मंगलू कीमठ, श्री राम साय, श्री राम गौड़, और 10वां है तो बहुत सारे कुछ ऐसे स्थानीय नेता के नाम याद रखिए। समेदास सतनामी, चलिए, तो ये थे सिहावा नगरी सत्याग्रह के ऐसे नेता, ऐसे स्थानीय नेता जो इस सत्याग्रह में भाग लिए थे। श्यामलाल सोम, वसंभर पटेल, हरख राम, शोभाराम, पंचम सिंह, अवधराम, मंगलू कीमठ, श्री राम साहब, श्री रामगौड़ और समेदास सतनामी। ठीक है, कुछ छत्तीसगढ़ के बड़े नेता थे या छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं ने जो है भाग लिया था इस जो है सत्याग्रह में। सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, एवं छोटेलाल श्रीवास्तव। छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए, इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है, ठीक है, शुरुआत वहीं से होती है जो इसका कारण था। ठीक है, आंदोलन जो, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं ने भी भाग लिया, स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया। ठीक है, तो आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये यही से होती कि वन में प्रवेश नहीं करने के लिए बोला गया था, प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, तो ग्रामवासी, ग्राम के लोग, ये जो नेता हैं, ठीक है, स्थानीय नेता हैं, वो पहुंच जाते हैं वन में और वनों की जो है कटाई करते हैं। ठीक है, वनों की कटाई करके ही क्या की जाती है, आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था और आरक्षित वन में वनों की कटाई से, ठीक है, शुरुआत कैसे होती है इस आंदोलन की, तो आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वनों में वनों की कटाई करके, वनों की कटाई करके, ठीक है। तो इस प्रकार से शुरुआत हो जाती है आंदोलन की। ठीक है, और जब पता चलता है ब्रिटिश को, अंग्रेज को, ठीक है, तो दमन की नीति अपनाते हैं। ठीक है, जब ब्रिटिश को पता चलता है तो दमन की नीति अपनाते हैं और इन पर जो है, अगर दमन देखा जाए, दमन की नीति, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा दमन की नीति अपनाई गई थी और इसके तहत, ठीक है, स्थानीय लोगों पर चोरी का आरोप लगाया गया था। ठीक है, चोरी का आरोप लगाकर
नेताओं को गिरफ्तार, नेताओं को गिरफ्तार। ठीक है, तो एक प्रकार से दमन करने को देखने को मिला। ठीक है, कहा जाता है कि 33 सत्याग्रही, ठीक है, 33 जो सत्याग्रही है उनको 3 माह की सजा सुनाई गई। ठीक है, और जो 6 सत्याग्रही है, सत्याग्रही, उसको 6 माह की सजा सुनाई गई। देखिए, जो मैंने लिखा हुआ स्थानीय नेताओं के नाम, ठीक है, तो मैं उसी इंपॉर्टेंट नेताओं के नाम लिखे, ठीक है, क्योंकि थे बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लीड कर रहे थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या किया था, इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, तो मैंने कहा कि 33 सत्याग्रही को जो है 3 माह की सजा सुनाई गई थी और 6 सत्याग्रही को 6 माह की सजा सुनाई गई थी। चलिए, चलिए बात करते हैं 3 बड़े नेताओं की। जैसे कि मैंने कहा सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, एवं और जो है बाबूलाल, ठीक है, श्रीवास्तव। ठीक है, इन नेताओं की बात की जाए तो इन ये जो है जब आते हैं, ठीक है, तो बाद में आंदोलन स्थगित करनी पड़ती है। ठीक है, इन बड़े नेताओं के प्रयास से आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया, आंदोलन स्थगित। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहा जा रहा था कि सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, बाबूलाल श्रीवास्तव, ठीक है, क्या कहना था कि आप आंदोलन यदि कर रहे हैं तो आंदोलन की जानकारी कांग्रेस कमेटी को होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस जो है समिति है, कांग्रेस की समिति बनी थी और समितियों को मैंने, जैसे देखिए, अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास में आप देखेंगे जो भी आंदोलन होगा, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है, अन्य बहुत सारे आंदोलन हुए, उस आंदोलन के पीछे, ठीक है, उस आंदोलन के पीछे चर्चा होती थी। ठीक है, उन पर बातें होती थी, क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मांगे रहेगी, ठीक है, हम किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, हिंसक रहेगा, ठीक है, कि नहीं रहेगा, इस प्रकार से बातें होती थी। और इसके लिए एक अधिवेशन किया जाता था प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अधिवेशन होता था, कांग्रेस का अधिवेशन होता था और उस अधिवेशन में ये बातें होती थी। तो एक प्रकार से सभी लोग सहमत होते थे, ठीक है, किसी आंदोलन को लेकर सभी लोग हामी भरते थे और उसका जो है उसको पारित कर दिया जाता था, उस अधिवेशन में लागू कर दिया जाता था। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे करने से सभी लोगों को पता चलता है, सभी लोग उससे जुड़ते हैं। ठीक है, और आंदोलन सफल होने का जो है, ठीक है, सफल हो सकते हैं। तो उसी प्रकार इन सभी का कहना है कि भाई साहब, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, स्थानीय नेता अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो कांग्रेस समिति बैठी हुई है छत्तीसगढ़ में, उस कांग्रेस समिति से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इजाज़त नहीं लिए हैं, ठीक है, तो इसके कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को भी यहाँ सजा मिली थी। ठीक है, इनका साथ देने के लिए। ठीक है, आंदोलन स्थगित हुआ। ठीक है, इनके प्रयास से आंदोलन स्थगित हुआ। चलिए,
सुंदरलाल शर्मा के बारे में कहा जाता है चलिए, सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है कि इनको अभी क्या किया गया है, कैद किया गया है, ठीक है, और इनको 1 वर्ष की सजा सुनाई गई, ठीक है। नारायण राव मेघवाले को मैं यही लिख देता हूँ 8 माह की सजा, और बाबूलाल जो श्रीवास्तव को 6 माह की सजा। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष की जो है सजा सुनाई जाती है, ठीक है। और यहीं पर जेल पत्रिका, ठीक है, नामक एक रचना लिखते हैं, जेल पत्रिका, ठीक है। कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र भी बोला जाता है, ठीक है। श्री कृष्ण सॉरी श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र, ठीक है, जेल पत्रिका, ठीक है। 1 वर्ष की सजा सुनाई गई और जेल में ये कृष्ण जन्मस्थली समाचार पत्र या जेल पत्रिका नामक जो है किताबें लिखी, ठीक है। तो इस प्रकार से कांग्रेस समिति का जो अनुमति न प्राप्त होने के कारण, ठीक है, ये आंदोलन स्थगित हो जाता है और सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, नारायण राव मेघवाले को 8 महीने की और बाबूलाल श्रीवास्तव को 6 महीने की। और वहीं पर 33 ऐसे स्थानीय सत्याग्रह है, ठीक है। 33 ऐसे जो स्थानीय सत्याग्रह, ये क्या है, स्थानीय सत्याग्रह। तो 33 ऐसे जो स्थानीय नेता है, ठीक है, उनको 3 माह की सजा और 6 सत्याग्रही को, ठीक है, 6 माह की सजा सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि सिहावा नगरी सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, और उनके कारण क्या है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है स्थानीय नेताओं के नाम, ठीक है। स्थानीय नेताओं की याद करने की जरूरत नहीं, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बस, तो ठीक है, यहाँ के जो बड़े नेता हैं, अंचल के जो बड़े नेता हैं, ठीक है, जैसे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन तीनों को आप याद करना है, ठीक है। आपको स्थानीय नेताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी जानने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब इस नेताओं के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बस इतनी ही याद रखिए। तो ये हो गया आपका सिहावा नगरी सत्याग्रह, इतना ही है, ठीक है। सिहावा नगरी सत्याग्रह के बाद हम चलेंगे, देखेंगे दूसरा जो है रायपुर राजनीतिक परिषद अधिवेशन, थोड़ा सा है, ठीक है, क्या हुआ था कहानी हम बात करेंगे। रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ था, रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन, ठीक है, ये भी था 1922। आप यहीं पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1922, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। चलिए, ये हुआ था 1922 में,
अब देखिए इसमें हुआ क्या था, पहले समझ लेते हैं। रायपुर राजनीतिक परिषद का जो है बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, सभा हुआ था। इस बैठक में, इस अधिवेशन में, ठीक है, जितने भी अंचल के बड़े नेता हैं, ठीक है, अंचल के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने शिरकत किए थे, भाग लिए थे, ठीक है। रायपुर में जो परिषद हुआ था, सॉरी, जो अधिवेशन हुआ था उसमें, इस अधिवेशन में क्या बातें हो रही है, आगे क्या बातें होंगी, क्या अंग्रेजों के खिलाफ बातें होंगी, ठीक है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, जो रायपुर जिलाधीश है और यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है, वो क्या होते हैं कि इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, और इस अधिवेशन में घुसने लगते हैं अंदर, ठीक है, इस अधिवेशन में अंदर घुसने लगते हैं। उसी समय कहा जाता है कि रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा उनको बाहर से ही भगा दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण से रविशंकर शुक्ल को, ठीक है, सजा सुनाई जाती है, ठीक है। देखिए होता क्या था, इस अधिवेशन में हुआ क्या था कि इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आपको टिकट खरीदनी थी, ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, ठीक है, स्टेडियम में जाके, ठीक है, तो उसी प्रकार से टिकट खरीदनी होती थी। और यहाँ के जो जिलाधीश है, पुलिस अधिकारी, वो बिना टिकट के एंट्री ले रहे थे। इसी कारण से जो है पंडित रविशंकर शुक्ला ने इनको मना किया और बाद में इसको कैद की सजा सुनाई। हालांकि उनको 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस याद रखिए रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन, और इतना भी खास नहीं, ये टॉपिक की आएगा वगैरह, ठीक है, जो भी है, लेकिन तो पढ़ना तो हम सभी को है, ठीक है। चलिए, किसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो वर्ष है 25 मार्च 1922। स्थान जो मैं लिखा हूं वही है रायपुर। इन अधिवेशन का अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए उमाकांत बलवंत खाटे। चलिए, स्वागत अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, रवि शंकर शुक्ल। स्वागत अध्यक्ष समझते हैं ना, जो सामने आएगा उनको हम स्वागत सत्कार से अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो सामने यही खड़े थे भाई साहब। वहीं पर सहयोगी साथ देने वाले माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, एवं ई राघवेंद्र राव, ठीक है। चलिए, और इसकी घटना क्या हुई थी, ठीक है, यहाँ पर घटना क्या हुआ था, ठीक है, वो जो मैंने बताया वही है, ठीक है। तो मैंने कहा जो रायपुर जिलाधीश है, एवं पुलिस अधिकारी,
पुलिस अधिकारी। इस अधिवेशन में बिना टिकट के प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, इस अधिवेशन में बिना टिकट के प्रवेश कर रहे थे, जिसके कारण से पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने उनको बाहर से ही भगा दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल ने उनको क्या किया, बाहर से ही भगा दिया, जो भी है। ठीक है, ये घटना हुई थी। ठीक है, और इस आक्रोश में क्या देखने को मिला कि पंडित रविशंकर शुक्ल को बंदी बना लिया, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, चलिए यहीं लिख देता हूं। पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या किया, बंदी बनाया गया। ठीक है, परंतु 2 दिनों बाद रिहा। 2 दिनों बाद रिहाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ था, उनकी बातें हम कर रहे थे। सॉरी। चलिए, तो ये रायपुर जो है राजनीतिक परिषद का अधिवेशन ये हो गया। चलिए, बात करेंगे स्वराज पार्टी की। क्या है? स्वराज पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वराज पार्टी एवं छत्तीसगढ़ में प्रभाव। चलिए, जो हुआ था 1922 में। ठीक है, जितने भी अभी देखें सब हुआ था 1922 में। चलिए, तो पहले फिर समझ लेते हैं स्वराज पार्टी क्या है, क्यों ये जो है देखने को मिला था। देखिए, लगातार हम आंदोलन, एक तरह से आंदोलन में हमें असफलता मिल रही थी। ठीक है, जहां पर इसके पहले जो आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है, उस आंदोलन जिसका नाम है क्या है, असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन में लोग चढ़ पकड़ के भागे लिए थे। ठीक है, चढ़ बढ़कर भागे लिए थे, और ये आंदोलन कहीं न कहीं क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
लेकिन इसी कारण से लगातार आंदोलन में आ रही असफलता की चर्चा करने के लिए एक अधिवेशन बुलाया गया है। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आप जानते हैं लगातार होता है, उसका अधिवेशन बुलाया गया है और इसी अधिवेशन में ये बातें हुई कि हम इस असफलता के बारे में जाने कि आखिर क्या कारण है कि असहयोग आंदोलन में हमें असफलता मिली है। ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, ऐसी पार्टी की स्थापना करेंगे। ठीक है, किस पार्टी की? स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे और इस पार्टी में, ठीक है, इसके तहत हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे तो सरकार के साथ हम रहेंगे, सरकार में आएंगे तो हमें पूरी जानकारी होगी कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि अंग्रेज है, ब्रिटिश है, ये किस प्रकार से रणनीति अपना रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से अपना जो है, ठीक है, शासन किस प्रकार से चलाते हैं। तो साथ में अगर सरकार के साथ हम रहे तो उनकी रणनीति को समझेंगे और उस प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे ताकि आंदोलन में, ठीक है, सत्याग्रह में हमें क्या हो, सफलता मिले। तो बार बार असफल हो जाने के कारण उन्होंने, ठीक है, इस अधिवेशन में सोचा कि हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और चुनाव लड़के सरकार बनाएंगे और सरकार बना के हमें ये तो मालूम होगा कि हम अंग्रेजों के साथ रखे, उनकी रणनीति को समझेंगे, उनकी राजनीति को समझेंगे। ये बात थी। लेकिन आपको याद होगा असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ये बात कहे थे। ठीक है, गांधी जी ने बहुत सारे जो है नकारात्मक जो पहलू दिए थे और साथ ही साथ रचनात्मक कार्य भी किए थे। नकारात्मक पहलू जैसे कि मैंने हम पढ़े थे, पदवी का त्याग कर देना। ठीक है, पद का त्याग कर देना, उपाधियों का त्याग कर देना। ठीक है, न्यायालयों का त्याग कर देना, विद्यालयों का जो है अंग्रेजी विद्यालय, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग कर देना, चुनाव और काउंसिल जैसी चीजों का भी त्याग कर देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना। ये सभी क्या थे, ये थे आपके नकारात्मक जो है कार्य। सकारात्मक जो है कहने का मतलब रचनात्मक जो कार्य थे, पंचायतों का गठन, स्कूलों का गठन, खादी का प्रचार। ठीक है, आपके जो है आश्रमों का सत्याग्रह, जो आश्रम है उनका भी जो है वो भी खोले गए थे। तो इस प्रकार से गांधी जी का कहना है कि पदवी का त्याग, उपाधियों का त्याग, चुनाव काउंसिल का बहिष्कार, ये सभी आप करना है। ठीक है, तो पहले ये बोल दिए थे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि अब चुनाव काउंसिल का बहिष्कार करें, पदवी उपाधियों का त्याग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप तो पार्टी बना रहे हैं, यहाँ पर आप तो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कहने का मतलब ये था कि हमें सहयोग नहीं करना किसी भी प्रकार के, अंग्रेजों के लिए हमें किसी भी प्रकार के सहयोग नहीं करना, यही बात थी। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टी बनाई जा रही है, यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो दिक्कत थी किसको, गांधी जी को। गांधी जी को दिक्कत थी, कहने को मतलब गांधी जी इनके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, गांधी जी इस स्वराज पार्टी, इस चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, जिसके कारण से एक तरफ जो नेहरू, चितरंजन दास जो चाहते थे, ठीक है, हम देखेंगे आगे। ठीक है, चितरंजन दास चाहते थे, नेहरू चाहते थे कि इस पार्टी बनी, चुनाव हम लड़े। ठीक है, और दूसरी तरफ जो गांधी जी चाहते थे कि ऐसा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। जिसके कारण से जो चितरंजन दास के सोच वाले हैं, उनके साथ वाले हैं, वो एक तरफ हो गए और जो गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी के साथ देने वाले भी दूसरे तरफ हो गए। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस का खेमा है, कांग्रेस का जो खेमा है, ठीक है, चितरंजन दास को मानने वाले चितरंजन दास के पास हो गए, गांधी जी को मानने वाले गांधी जी की तरफ हो गए। तो दो खेमा जो है, कांग्रेस का खेमा इस तरफ से बट जाता है दो भागों में। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, जब आगे आएंगे, हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तो स्वराज पार्टी जब बनाई जाती है तो कांग्रेस जो है इस पार्टी में आगे आते हैं और अच्छे वोटों के साथ जीत हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छे वोटों के साथ जीत हासिल करते हैं और बाद में जो कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो जाता था, ठीक है, वो धीरे 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 इस चितरंजन दास वाले तरफ जो है रुख करते हैं, मुड़ते हैं।
लेकिन नसीब देखिए, बाद में इसी समय 1925 के आसपास चित्तरंजन दास की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से फिर से जो रुतबा रहता है, ठीक है, जो रुतबा गांधी जी का था फिर से वापस आ जाता है। इस पार्टी की वजह से, इसे चुनाव जीतने की वजह से रुतबा जो चित्तरंजन दास और जो है अलग बड़े नेताओं के पक्ष में चला जाता था। तो जैसे ही चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में जो रुतबा था, कहने का मतलब जो, ठीक है, लोग मानते थे, वो गांधी जी को फिर से उनका जो है हौसला, रुतबा और गांधी जी के पास चला जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से थी ये स्वराज पार्टी। और इनका देखेंगे छत्तीसगढ़ में इस पार्टी का समर्थन किसने किया था, किस स्थान से, और छत्तीसगढ़ में इसके क्या प्रभाव देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में कुछ जो है इसके विपक्ष में थे, ठीक है, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ के कुछ नेता जो है अलग हो गए। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्वराज पार्टी क्या था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लगातार जारी रहता है, मैंने कहा। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, वो बुलाया गया था वर्ष किस समय, मैंने कहा नवंबर दिसंबर के समय हमेशा लगभग होता है, वर्ष दिसंबर 1922 में। ठीक है, स्थान किस स्थान में हुआ था, गया बिहार में। ठीक है, गया बिहार में ये क्या देखने को मिला था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन के थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। अगर आप समझ लिए तो बस ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, पहले देखिए किस कारण से बुलाए गए थे, किस कारण। ठीक है, ये जो है अधिवेशन किस कारण से बुलाए गए थे, तो कारण ये था कि भाई साहब असहयोग आंदोलन आपने बहुत जोर शोर से किए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन बहुत चिल्ला चिल्ला के किए थे, जोर शोर से किए थे। ठीक है, उस असहयोग आंदोलन के असफलता के कारणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, असफलता के कारणों की जो है चर्चा करेंगे। कि बिना चर्चा के तो पॉसिबल नहीं भाई, किसने किसने क्या किया है, फिर भी से ये असफल हो गया। ठीक है, वहीं अगर इसके उद्देश्य से बात की जाए कि हमें क्या करना है, हमें चुनाव में भाग लेना है, चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेना है, और चुनाव में भाग लेके ब्रिटिश के पक्ष को हम जानेंगे, ब्रिटिश की राजनीतिक रणनीति को जानेंगे। ठीक है, चलिए, और असफलता के कारण यही बताया गया। ठीक है, अब देखिए बाद में चर्चा हुई और हमने ये कहा कि असफलता के कारण क्या थे। तो असफलता के कारण सामने जब आती है, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि ब्रिटिश सरकार में भारतीयों को भागीदारी ना होना। ठीक है, असफलता के कारणों पर चर्चा हुई और इसके कारण जब पता चले तो सभी ने हामी भरी। तो ब्रिटिश सरकार में भारतीयों का भागीदारी न होना। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के साथ अगर भारतीय का भागीदारी नहीं है,
तो उससे हमें इसकी राजनीति रणनीति के बारे में पता नहीं चली, जिसके कारण से हम ये क्या हो गए, असफल हो गए। यही बताया गया था कारण, जिसकी वजह से इनका उद्देश्य हो गया कि भाई साहब ऐसे बात है तो चलिए हम क्या करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के हम इस ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीयों का भी भागीदारी होगा। ठीक है, जिससे हमें आगे आंदोलन के लिए जो है आसानी हो जाएगी। गांधी जी, याद रखिए, गांधी जी इससे, ठीक है, खुश नहीं थे। गांधी जी इस के विरुद्ध थे। गांधी जी इसके विरुद्ध में थे। ठीक है, कि ऐसी कोई पार्टी हम क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसे कोई चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। मैं बता रहा हूं कि हालांकि ये छत्तीसगढ़ में कई चीज़ों को जो है भारतीय इतिहास, और चूंकि देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो जड़ें कहाँ पर है, वो जड़ें भारतीय इतिहास पर है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा स्वराज पार्टी, जिससे मैंने कहा झंडा सत्याग्रह, जिससे मैंने कहा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अच्छे से भारतीय इतिहास में। चूंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में उसी पॉइंट को लिया गया है जो भारतीय इतिहास में जो हुआ था। ठीक है, उनका जो है परिदृश्य, उनका जो है प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या पड़ा। तो मैंने कहा हालांकि ये जो है स्वराज पार्टी में जो बातें मैं कर रहा हूँ, जिस स्क्रीन पर जो बातें मैं कर रहा हूँ, वो हालांकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई मायने नहीं रखता, पूछे नहीं जाएंगे। श्योर है, गारंटी है कि स्वराज पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ के रिलेटेड ही छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो स्वराज पार्टी की जो बात कर रहा हूँ वो भारत के रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको स्वराज पार्टी के बारे में ही नहीं मालूम होगा, ठीक है, स्वराज पार्टी के ही बारे में नहीं मालूम होगा, तो छत्तीसगढ़ में हम क्या प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें कोरिलेट होती है, और भारतीय इतिहास से कोरिलेटेड छत्तीसगढ़ इतिहास है। तो जब तक आप भारतीय इतिहास की जो जड़ें हैं, ठीक है, उसको छत्तीसगढ़ इतिहास में लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो छत्तीसगढ़ का पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में ही जो डायरेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। लेकिन जो लिंक जो है भारतीय इतिहास में है उसको मैं इस प्रकार से बताऊंगा। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1922 में, स्थान गया बिहार, चित्तरंजन दास अध्यक्ष। ठीक है, और इस अधिवेशन के कारणों पर चर्चा करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। और जब पता चला कि ब्रिटिश सरकार में भारतीयों की भागीदारी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण से ब्रिटिश की रणनीति राजनीति, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कारणों का जब पता नहीं चलेगा तो हम कैसे सफल होंगे। तो इसी कारण से भारतीय जो है ब्रिटिश सरकार में भागीदारी प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे, जिनके विरोध में थे गांधी जी। और गांधी जी ने पहले ही मैंने कहा था कि सभी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार से ब्रिटिश की सहयोग नहीं करेंगे, न ही चुनाव काउंसिल में भाग लेंगे, न ही पदवी का त्याग करेंगे, न ही जो है न ही पदवी अपनाएंगे, न ही उपाधि अपनाएंगे, सबका परित्याग कर देंगे, सबका जो है बहिष्कार कर देंगे। यही बात हुई थी। चलिए, और इसके चलते गांधी जी इसके विरुद्ध थे। ठीक है, तो इसके चलते गांधी जी को मानने वाले एक तरफ हो गए और चित्तरंजन दास को मानने वाले एक तरफ हो गए। ठीक है, तो इसके कारण से इस अधिवेशन के बाद जो है पार्टी जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई। कांग्रेस दो भागों में बट गया। ठीक है, चलिए, इसकी वजह से कांग्रेस जो है दो भागों में बट गए। एक भाग जो है चित्तरंजन दास को मानने वाले, ठीक है,
चित्तरंजन दास को मानने वाले, और दूसरा जो है गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले। ठीक है, इनको कहा जाता है, ठीक है, इनको कहते हैं परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी। ठीक है, क्योंकि समय के साथ भाई अपडेट आप होते हैं, फोन को भी आप, मोबाइल को भी अपडेट करते हैं वर्जन, ठीक है, नेक्स्ट वर्जन आया करके। तो उसी प्रकार समय के साथ बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो ये अपरिवर्तनवादी, वो परिवर्तनवादी। ठीक है, तो गांधी जी का मानना है कि ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, जो पहले था वही सही है। ठीक है, चलिए, इनके साथ जो थे वो थे, एक तो चित्तरंजन दास खुद, और दूसरा नेहरू। याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। वहीं पर जो गांधी जी को मानने वाले थे, तो गांधी जी तो स्वयं थे। ठीक है, एक तो गांधी जी, फिर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, और डॉक्टर हंसारी। ठीक है, तो दो खेमाओं में क्या हो गया था, बट गया था इस प्रकार से। चलिए, चलिए, और चुनाव में ये भाग लेते हैं। ठीक है, सभी ने क्या किया, चुनाव में भाग लिया। भाग लिया एवं, ठीक है, कहा जाता है कि 101 सीटों में, ठीक है, 101 सीटों में 42 सीटें जीते। ठीक है, जब ये पता चलता है कि भाई साहब ये लगातार सीट जीत रहे हैं, लगातार जो है ये चुनाव में जीत पा रहे हैं, ठीक है, ये चुनाव में जीत गए, जिसके कारण से जितने भी कांग्रेस के लोग खाली हो गए थे, ठीक है, तो लगातार इस चित्तरंजन आजाद के पक्ष वाले में कांग्रेस आने लगते हैं। ठीक है, वो बात की बात है। चलिए, चलिए, ये तो रहा जो है स्वराज पार्टी की बातें। अब मेन मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का समर्थन किन किन ऐसे नेताओं ने, ऐसे व्यक्तियों ने इस पार्टी का समर्थन किया है। चलिए, कुछ नेता रायपुर से हैं, कुछ नेता बिलासपुर से हैं, कुछ नेता दुर्ग से हैं,
और कुछ नेता राजनांदगांव से हैं। ठीक है, जैसे कि रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने इस स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। एवं शिवदास डागा, शिवदास डागा, वहीं बिलासपुर से बैरिस्टर छेतीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव। चलिए, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है, क्या है, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। चलिए, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए, चलिए, मैंने ये देखिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ से स्वराज पार्टी का समर्थन इन इन लोगों ने किया था। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद में कुछ लोग निर्वाचित भी हुए थे। ठीक है, जैसे जो है नाम आते हैं बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। ठीक है, दो नाम याद आते हैं, एक तो बैरिस्टर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, इन दोनों चुनाव में जीते थे। ठीक है, किस चुनाव में, प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल की थे। ठीक है, कि हमने जो है हम बात की थी कि चुनाव लड़ेंगे, तो यहां पर देखिए प्रांतीय जो है विधान परिषद के चुनाव में क्या किए थे, जीत हासिल किए थे। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल किए थे। और इसी ये समय चलता गया और समय जब आती है, ठीक है, तो समय होता है 1925 का। और 1925 में मैंने कहा चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है। ठीक है, चित्तरंजन दास की आकस्मिक निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण से जो बागडोर संभाल रहे थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण से भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे कि सभी जो कांग्रेसी नेता है, ठीक है, सभी कांग्रेसी नेता है, ठीक है, फिर से धीरे धीरे ये जो है चित्तरंजन दास की मृत्यु होने के बाद जो है गांधी जी के पक्ष में चले जाते हैं। ठीक है, गांधी जी के तरफ हो जाते हैं।
ठीक है। और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि जो बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव दोनों मिलकर कार्य करते थे, विधान परिषद में दोनों ने जीत हासिल की थी। ठीक है। तो मृत्यु के बाद, ठीक है, एक तरह से जो ये पार्टी है ये भंग हो जाती है। ठीक है। और बाद में ये पता चलता है कि ई राघवेंद्र राव ने कुछ अपना नया जो है स्वतंत्र दल स्थापित कर देते हैं। ठीक है। बाद में मृत्यु के बाद, ठीक है, मैं यही लिख देता हूं, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद ई राघवेंद्र राव बैरिस्टर छेदीलाल से अलग होकर होकर स्वतंत्र दल की स्थापना करते हैं। कर लेते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये पूरी तरह से इस प्रकार से जो कई गुटों में, ठीक है, कई दलों में ये अलग अलग अपने दल बना लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से रही आपकी क्या है, स्वराज पार्टी की बातें। चलिए, तो बेसिकली जो, अगर मैं कहूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली वो क्वेश्चन आएंगे इनसे, इस पेज से। ठीक है। कि स्वराज पार्टी ने में किस किस स्थान से किसने समर्थन किया, ये दूसरा, ये वाली चीजें, और ये तीसरा, बस इतना ही छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछा जाएगा। इससे ऊपर जो मैंने बताया, ठीक है, जैसे कि कांग्रेस की दो भागों में बंटना, ठीक है, ये स्वराज पार्टी क्या है, ये सब भारतीय इतिहास के से संदर्भ में पूछे जाएंगे। लेकिन हालांकि हम अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बातें करें तो मैंने बार बार कहा कि वहाँ यहाँ की जड़ें वहाँ पर है। ठीक है। तो उसको भी देखना जरूरी है। सॉरी। चलिए, ये हो गए आपके सिहावर नगरी सत्याग्रह, रायपुर जो है राजनीतिक परिषद अधिवेशन, स्वराज पार्टी। अब देखेंगे झंडा सत्याग्रह। ठीक है। क्या बात करेंगे, झंडा सत्याग्रह की। क्या है ये झंडा सत्याग्रह, हम बात करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झंडा सत्याग्रह पर। ठीक है, क्या है झंडा सत्याग्रह वो हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है झंडा सत्याग्रह 1923। चलिए झंडा सत्याग्रह के बारे में अगर बात करें तो क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, झंडा सत्याग्रह कहने का मतलब है कि देखिए पहले क्या होता था, अगर हम झंडे की बात की जाए, ठीक है, तो उस प्रकार से आप देखेंगे अभी फिलहाल झंडे में क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से, और अशोक चक्र देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल अशोक चक्र जिसकी 24 तिलिया, इस प्रकार से ये झंडे के रूप में देखने को मिला है। ठीक है, फिलहाल अगर अभी बात की जाए, इसके पहले झंडे में आप देखे होंगे, ठीक है, इसके पहले आप झंडे में देखे होंगे कि गांधी जी क्या करते थे, चरखा चलाते युक्त जो है झंडा आपने देखे होंगे। पहले के झंडे में अगर आप देखे होंगे तो गांधी जी जो है क्या कर रहे हैं, चरखा चला रहे हैं। ठीक है, खादी वस्त्र बनाने के लिए जो है सूत काटते हैं खादी का। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से चरखा चला रहे हैं, वैसा चित्र अंकित है कहाँ पर, झंडा पर। ठीक है, तो कांग्रेसों ने क्या किया था कि चरखा युक्त जो तिरंगे हैं, ठीक है, चरखा युक्त जो तिरंगे हैं, ये क्या है, तिरंगा झंडा। ठीक है, कलर अभी नहीं दे सकता मैं। ठीक है, एक एक चीज हम, चलिए चरखा युक्त जो तिरंगा है उस तिरंगे का यूज करना है हमें, और उस तिरंगे का प्रचार प्रसार, उस तिरंगे का प्रचलन जारी करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, इसके महत्व को बताना था, ठीक है, इनके उद्देश्यों को बताना था। लेकिन दूसरे तरफ बात की जाए तो अंग्रेज इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, जहां पर झंडा लगाई जाती थी अंग्रेज तुरंत उतार देते थे उस चरखा युक्त झंडे को, और उतार कर उसको रौंद देते थे, फाड़ देते थे, जला देते थे। ठीक है, तो यहाँ के लोगों में आक्रोश थी। ठीक है, यहाँ के लोगों में जो है क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के प्रति जो है इन्होंने विरोध जताया अंग्रेजों के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी जबलपुर, कभी नागपुर, कभी रायपुर, बिलासपुर, इस तरफ से अलग अलग स्थानों पर लोग जो है निकले। ठीक है, और निकल के अपने हिसाब से, अपने अपने जो है, ठीक है, नेतृत्व के हिसाब से, ठीक है, लोग क्या करें, झंडा लगाया, झंडा फहराया। ठीक है, प्रदर्शन किया झंडा सत्याग्रह के लिए। बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, धीरे धीरे सबका दमन कर दिया गया था, सभी जो है बड़े नेताओं का दमन कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये शांत हो गया और ये आंदोलन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो बेसिकली कहा गया कि झंडा सत्याग्रह यही है कि जो चरखा युक्त झंडे का प्रयोग करके लोगों को क्या करना है, ठीक है, उस झंडे का महत्व बताना है। ठीक है, और झंडे को जो है प्रचार प्रसार सभी जो है जगहों पर करना है। ठीक है, चलिए, और इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो झंडा सत्याग्रह क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कांग्रेस ने चरखा युक्त तिरंगे को
प्रतीक चिन्ह बनाकर पूरे भारत में उसका प्रचलन कर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व देना। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व देना। ठीक है, यही इनका उद्देश्य था। झंडा सत्याग्रह का यही क्या था, इनका मूल मंत्र था, यही उनका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, यही क्या है, झंडा सत्याग्रह था, यही इनका उद्देश्य था। चलिए लेकिन ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, इनके महत्व को कम करने का प्रयास किया। और झंडे को उखाड़ कर फेंक दिए। और झंडे उखाड़ कर फेंक दिया, फेंक देते थे। ठीक है, जो भी बातें हैं, जो भी झंडा लगा रहता है उसको, झंडे को क्या करते थे, उखाड़ के फेंक देते थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह। अब छत्तीसगढ़ में क्या क्या देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है 18 मार्च 1923 की बात है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं झंडा सत्याग्रह, खैर लिखा हुआ हूँ 18 मार्च 1923। और 1923 में क्या देखने को मिलता है, जबलपुर नगर पालिका में क्या किया, झंडा फहराया। ठीक है, क्या किया, जबलपुर नगर पालिका में झंडा फहराया। परंतु अंग्रेज द्वारा या ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, निकाल के फेंक दिया। निकाल कर, रौंद कर फेंक दिया। फेंक दिया। ठीक है, चलिए ये बातें हुई। फिर वहीं पर हम बात करें यदि 31 मार्च 2023, सॉरी 1923, ठीक है, 31 मार्च 1923, 23 तो आया ही नहीं भाई अभी। ठीक है, बिलासपुर टाउन हॉल में जो है झंडा फहराया गया, ये याद रखिए।
बिलासपुर टाउन हॉल में झंडा फहराया। कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। 11 मार्च लिखा गया है, 11 मार्च लिया गया है हिंदी ग्रंथ एकेडमी में। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक है, ठीक है, वो 11 मार्च लिखते हैं 18 मार्च की जगह, वो आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं एक चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि जो बिलासपुर और जो धमतरी, दो जगहों पर झंडा फहराया गया था। बिलासपुर और धमतरी दो जगहों पर झंडा फहराया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्रांति कुमार भारती, क्रांति कुमार भारती और पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ये दोनों चीजों की बातें कौन करते हैं? ठीक है, जो आपकी हरिराम पटेल की बुक है। ठीक है, हरिराम पटेल की बुक है। और बाकी कहीं बुकों में मुझे ये नज़र नहीं आया, 5-6 बुक जो मैंने देखे हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी हो, चाहे वो उपकार का बुक है, चाहे वो कोई जो है स्थानीय जो राइटर की बुक है, यहाँ स्थानीय प्रकाशन की बुक है, वहाँ पर कहीं भी जो है नज़र नहीं आया। ठीक है, लेकिन हरिराम पटेल की बुक कहते हैं कि बिलासपुर में क्रांति कुमार भारती ने और धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ये झंडा फहराया। ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। इसी समय सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी की गई और सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा। शर्मा की गिरफ्तारी की गई, इस समय गिरफ्तारी। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी और 6 माह की सजा। ठीक है, गिरफ्तारी एवं 6 माह की सजा। चलिए, और धीरे धीरे आप देखने को मिलता है कि ये जबलपुर बिलासपुर से होते होते धीरे धीरे क्या झंडा सत्याग्रह नागपुर तक चला जाता है। नागपुर में लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, 100-200 से ऊपर जो है लोग रहते हैं और वहाँ पर झंडा लेकर सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, उनके महत्व को बताते हैं, जगह जगह झंडा लगाई जाती है। लेकिन ब्रिटिशों द्वारा इनका दमन किया जाता है और ब्रिटिश इनको दमन कर देते हैं, सबको जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, और जब झंडा सत्याग्रह जो है थोड़ा शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है, तो वो सभी जो गिरफ्तार किए गए हैं उसको रिहा कर देते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो जरूरत नहीं है, जरूरत यही है कि है झंडा सत्याग्रह क्या है, कहाँ पर क्या देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा YouTube चैनल लगातार चल रहा है, सीजी हिस्ट्री की क्लासेस लगातार जारी है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली। अब आगे जो बात करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट जो है वो है काकीनाड़ा अधिवेशन। क्या है? काकीनाड़ा अधिवेशन। ठीक है, और काकीनाड़ा अधिवेशन, ठीक है, जो रायपुर धमतरी के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, वो बस्तर होते हुए काकीनाड़ा जो आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर जो है भाग लेने के लिए जाने वाले थे, जा रहे थे। ठीक है, चलिए, और इसी अधिवेशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, ये हम बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कब बात करेंगे? कल की क्लास में। और आज का क्लास बस
इतना से ही हम रखेंगे। ये समय हो चला है और थोड़ा सा टाइम बचा है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो किसी चीज़ को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, प्रॉपर जो चल रहा है टॉपिक वो पूरा करूंगा। तो उसके लिए जो है 15-20-25 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए। तो चलिए फिर, झंडा सत्याग्रह हो गया है। ठीक है, अभी देखें। ठीक है, सिहावा नगरी सत्याग्रह हमने देखे, रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन देखे, स्वराज पार्टी देखे और झंडा सत्याग्रह देखे। नेक्स्ट हम बात करेंगे काकीनाड़ा अधिवेशन, लेकिन कल के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले देख सकते हैं स्लाइड शो। ये सभी हमने बातें किए, सिहावा नगर सत्याग्रह। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैंने क्या है ये याद रखिए कि इन जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी हम बात याद रखें। ठीक है, रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन, जिसमें मैंने कहा पंडित सुंदर जो रविशंकर शुक्ला ने यहाँ के जो लोग थे, ब्रिटिश जो है अधिकारी है, ठीक है, उनको खदेड़ देते हैं, ये बात मैंने कही। फिर स्वराज पार्टी क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चुनाव में भाग लेने की बात कही, जिसके कारण से चित्तरंजन दास और गांधी जी अलग हो गए, दोनों की गुट बदल के। छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी के समर्थक कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आए, क्या क्या नाम है, ठीक है, वो जरूर याद रखिए। बैसरत छेदीलाल ई राघवेंद्र राव की, ठीक है, दोनों विधान परिषद के चुनाव जीत जाते हैं। बाद में जो है ई राघवेंद्र राव अलग होकर क्या स्वतंत्र दल की स्थापना कर लेते हैं। फिर अभी जस्ट हमने देखे झंडा सत्याग्रह। ठीक है, चरखा युक्त जो झंडा को हम क्या करना है, प्रतीक चिन्ह बनाकर उसके महत्व को बताना है। ठीक है, इसके लिए कांग्रेस हर वो प्रयास कर रही थी, हर जगह जाके झंडा फहरा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के कारण ये जो झंडा फहरा देते हैं तो उसको फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता था, रौंद दिया जाता था। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह देखिए। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे आपके काकीनाड़ा अधिवेशन। ठीक है, काकीनाड़ा अधिवेशन हम बातें करेंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, काकीनाड़ा अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आपके छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, ये सभी पर जो जंगल सत्याग्रह हुए हैं, ठीक है, वो हम बातें करेंगे। तो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, अच्छे से। और ये समाप्त तो भी टाइम है, खैर। ठीक है, अभी ये 10 क्लास लगभग आपका चलेगा। 8 से 10 क्लास में छत्तीसगढ़ का इतिहास लगभग हम पूरी तरह से 1947 तक आज़ादी हो पाएगा 8-10 क्लास में। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, पढ़िएगा अच्छे से रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय। चलिए।